ट्रेडर्स को थोड़ा सा अभी अलर्ट मोड में रहना चाहिए क्योंकि Yes. कभी भी कोई झटका उन्हें लग सकता है, हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं, जी। तो इसलिए सोच समझ के ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर आप 2-3 दिनों का पैटर्न को देखेंगे तो मार्केट निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट बढ़ गया था। हाँ। एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिर भी गया नीचे। कल हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के भाव करीबन $400 करेक्ट हुए हैं। तो जो लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे थे वहां पर उनको अगेन नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की सोच लेके खरीदारी कर रहे हैं, आप ETF में ले रहे हैं या आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, तो वो बेस्ट है क्योंकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, अब आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको खरीदारी के तौर पे एक लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको सुबह लेना है, शाम को काटना है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का व्यू अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ये इन लेवल्स का फायदा मिलेगा। अच्छा, जब भी गोल्ड सिल्वर की आजकल बात कर रहे हैं ना लोग, तो रॉबर्ट कियोसाकी की ही चर्चा भी हो रही है क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सोना चांदी ही साथ देगा और कोई साथ ही नहीं देगा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या? और वो तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाला वक्त $35,000 तक पहुंचेगा। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है उन्होंने। तो हालांकि कई लोग इस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो कुछ भी कहते हैं, ट्विटर पे आते हैं, कुछ पोस्ट करके चले जाते हैं, डरा के निवेशकों को भाग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यप्रद है कि उन्होंने 35,000 का टारगेट दिया। मैं भी नहीं मानता कि 35,000 का टारगेट होगा, क्योंकि हाल आप फिलहाल में ही उन्होंने ट्वीट किया। देखिए उसके पीछे सिंपल कैलकुलेशन है। साल में आपके 365 दिन होते हैं, उसमें से आप सैटरडे संडे हटा दो तो 265 ही होंगे। तो 265 के लिए अब आपको 35,000 जाने के लिए आपको ऑन एवरेज मोर देन $100 रोज बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 35,000 पे होंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज आपको इंक्रीमेंट दे। ठीक है, गोल्ड सिल्वर बड़े थे, वो वापस 50% करेक्ट हो गए। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक साल में 365 दिन में रोज ये बढ़ेगा तो पॉसिबल नहीं है। और उनका जो, हालांकि उनकी जो लॉजिक है वो कुछ ठीक है कि भाई मार्केट में बहुत डेट हो गया है, इकोनॉमी में बहुत डेट हो गया, ठीक है डेट हो गया, दैट इज एग्री कि हाँ डेट हो गया है। 2008 का जो स्लो डाउन है, जो रिसेशन है, वो अभी तक चल रहा है, उनका ऐसा मानना है। हो सकता है कि कई इकोनॉमीज में हो, यूएस में हम देख रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी पूरे डेट में है। करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, दैट इज ऑल्सो एग्री कि हाँ ठीक है करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हुई है। बट इन सबको देखकर हम ये बोले कि $35,000 जाएगा, दैट इज नॉट अ फिजिबल। हाँ, अगर वो ये बोलते कि भाई 6,000 जाएगा या 7,000 जाएगा या 8,000 जाएगा तो वो यार एग्री, यहाँ ठीक है इतना जा सकता है। बट 35,000 बोलना, वो भी एक साल के अंदर, दैट इज नॉट अ फिजिबल। मतलब आई एम नॉट ओके विद दैट लेवल कि भाई ये 35,000 जाएगा। ये इन्होंने आई थिंक वैसे ही बोल दिया है रैंडमली, जो 35,000 आपने लिख के बोल दिया जाएगा। बट उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस आप दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन उतनी सपोर्टिव नहीं है जो कि 35,000 को पहुंचे। वहीं वो कह रहे हैं कि 7.5 लाख आपका बिटकॉइन हो जाएगा। अभी वो $70,000 पे खड़ा है, तो मीन्स आप मान के चल रहे हैं कि वो यहाँ से 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा टारगेट है जो कि लोग उसको ऐसे जोक ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल होंगे। बट हाँ, ये हमको देखना है कि जो उन्होंने थ्योरी दिया है पीछे कि हाँ भाई जो इकोनॉमी में डेट्स हैं या जो इकोनॉमी में आपके जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है वो ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। बट उसको देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 3 से 5 साल का। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी अब कि जिस तरीके से तो रॉबर्ट कियोसाकी को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि ये इम्पॉसिबल ही है, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साल आखिर कहाँ क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, क्या अभी टारगेट आप देना चाहेंगे इस वाली सिचुएशन में? देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको अगर हम दिवाली तक बात करें तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर में आपको 5200 से लेकर 5500 के आसपास के लेवल्स आपको मिलेंगे डॉलर्स में। सिल्वर भी मुझे लगता है कि 80 से लेकर $100 के आसपास के आपको लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ये साल मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम बहुत बड़ा मूव देख चुके हैं, तो शायद इस साल आपको बहुत कंजर्वेटिव मोड आपको देखने को मिलेगा। बहुत स्पीड से अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस बढ़ेंगे, लेवल टेस्ट करेंगे, वापस नीचे आ जाएंगे और नीचे से वापस ऊपर। तो एक मींस की एक बहुत आपको रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगी। एक वन साइडेड रैली जो हमने 2025 में देखी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो शायद यहाँ पर इस साल लोग उस चीज को मिस करेंगे जो पिछले 2-3 सालों से लगातार रैली देख रहे थे, जिनको हैबिट हो गया था कि भाई गोल्ड बढ़ना ही है बढ़ना ही है, तो वो हैबिट जो है वो खत्म हो जाएगी। वो हैबिट नहीं देखेंगे, वो आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर है वो शायद उनको परेशान करेगी कि भाई बढ़ क्यों नहीं रही है। जैसा हमने 2021 में देखा, 2022 में देखा, 2023, 2024, 2025 लगातार 5 साल से हम बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो वो उस पर ब्रेक लगेगा। तो जो जिनको हैबिट थी कि भाई नहीं उसको तो बढ़ना ही है, वो शायद यहाँ पे परेशान होंगे। बट जो ट्रेडिंग माइंडसेट वाले लोग हैं या जो मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को पहचानते हैं, वो शायद यहाँ पे कंफर्टेबल होंगे कि यार ठीक है मार्केट ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, जो जिसको बोलते हैं मैच्योर्ड
इन्वेस्टर या मैच्योर ट्रेडर वो यहाँ पर काफी हैप्पी होंगे। यहाँ ठीक है, मार्केट का रुख ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। जी देखिए, मार्केट में सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट एक साइडेड जा रहा है तो एक साइडेड टूटने की गुंजाइश ज्यादा होती है, बट जब मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ जाता है ना, तो वो ये शो करता है कि मार्केट इज अ मैच्योर्ड मार्केट। तो मार्केट मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैच्योर्डनेस की तरफ जा रही है, और ये साल जो है ना वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा गोल्ड सिल्वर के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल इसी में एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इन्वेस्ट अभी कर लें, लेकिन अगर कुछ दिन के बाद और ज़्यादा करेक्शन आती है तो फिर ऐसा होता है ना कि भाई इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा और इंतजार कर लेते, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको वही बताया कि जो इन्वेस्टर है एक साथ सारा पैसा ना डालें, आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी आप लेके ऐड करें। मींस अगर किसी को ईटीएफ भी लेना है तो ईटीएफ में वो 10 ईटीएफ 20 ईटीएफ करके ऐड करता चले, हर महीने एसआईपी के फॉर्म पे यूज करें। देखिए, अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक बात करेंगे तो जनवरी में हमने गिरावट देखी थी, फिर वहां से प्राइस वापस मूव होते हुए दिखाई दिए, फिर वहां से दोबारा गिरावट आई है। तो जिन्होंने इस मूवमेंट में लिया होगा डेफिनेटली उनको वहां पर पैसा बना होगा। तो यही आप मान के चलिए कि अगर आप ईटीएफ में जा रहे हैं या आप गोल्ड में जा रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में जा रहे हैं, तो आप एक क्वांटिटी डिसाइड करें कि भाई मेरे को 5 ग्राम 10 ग्राम 2 ग्राम लेना है। आप उसको हर महीने लेते चलें। जब आप इसको 3 साल तक लगातार एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई है, प्लस जो उसका एवरेज है वो आपका बहुत नीचे का एवरेज मिलेगा, तो वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दैट इज अ मार्केट ऑफ एवरेज। तो आपको ये टारगेट रखना है कि भाई मैं जो खरीदारी कर रहा हूँ मेरे को अगर नीचे आएगा तो आई हैव टू बाय, तो जिससे कि मेरी जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी एवरेज वाली मेंटलिटी आपको रखनी पड़ेगी। आपको मैंने कहा कि एक सिंगल रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, कि आपने लिया, जैसे हो रहा था कि आपने बाय किया कल बढ़ गया, वो ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि नहीं आज मैं लूंगा कल बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। तो वो यहाँ पर इनको परेशान करेगा कि भाई मैंने लिया था कल बढ़ा क्यों नहीं। अच्छा, इस बार उन लोगों को बेनिफिट होगा जो ट्रेडिंग माइंडसेट से हैं, जो मार्केट को समझते हैं कि आपने आज लिया तो कल नीचे भी आ सकता है, तो जो नीचे आएगा वो अगेन अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो लोग इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई मार्केट एक सिंगल साइड चलेगा, तो वो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे गोल्ड ईटीएफ को लेकर और कहीं ना कहीं आप एसआईपी फॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं, अभी हम देख भी रहे हैं कि बहुत तेजी से लोगों ने इनसे आउट होना शुरू भी कर दिया है और बहुत तगड़ी तरह से इसको झटका लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा उन्हें धैर्य रखना चाहिए या फिर थोड़ा सा इन आने वाले वक्त में उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको जो डिप्स आ रहे हैं वहाँ पर ऐड करना चाहिए। उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है वो, और इन्वेस्टमेंट से कभी नाराज नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया। इन्वेस्टमेंट है आपका, आप इसको होल्ड करके चलें। देखिए, हमने पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखी है कि हमने 100 साल में बहुत सारे वॉर्स भी देखे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हमने सब देखा है। और उसके बाद भी गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। देखिए, बीच में ऐसा नहीं है कि रोज ही मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा भी। तो अगर आप देखेंगे तो कोविड से अगर आप देखेंगे तो 7,000 निफ्टी उठकर करीबन 26,000 निफ्टी हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आना है, तो करेक्शन यहाँ पर आया है। गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे तो 50,000 से उठकर 1,80,000 हो गया, तो वो करेक्शन आना है, वो करेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो दैट इज अ करेक्शन, और इस करेक्शन का हमको बेनिफिट उठाना है। जो लोग मिस हो गए हैं रैली में वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं ले पाए, जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है, वो यहाँ पर एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं। तो मार्केट जो है ना बेसिकली ऑन उस वर्ज पे मार्केट खड़ा है जहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर अपने प्राइस को सेटल कर रहा है, फिर वो लंबी अवधि में आपको रन अप देता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अभी मार्केट में सब कुछ ठीक है ये तो कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनसर्टेनिटी वाला माहौल लगातार जारी है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अनुज जी कि पैसा आखिर कहाँ बनेगा इस बार? मुझे लगता है कि जो पैसा बनेगा आपका कहीं ना कहीं बनेगा तो गोल्ड सिल्वर में ही बनेगा पैसा। अच्छा, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। मतलब आप सोचें कि आपने कल ही बाय कर लिया और प्राइस चला गया ऊपर, तो वो नहीं है। जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आदमी आएगा वहाँ पर पैसा बनेगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। हालांकि आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, रोज बाय सेल तो कर सकते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से आ रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो आपका मेटल सेक्टर है वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लास्ट टाइम भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। डिफेंस सेक्टर भी है जो कि हमें लगता है कि अच्छा आपको डिफेंड करता हुआ दिखाई देगा, वो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। प्लस हमें लगता है कि एफएमसी सेक्टर के अंदर भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के अंदर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा सेक्टर से जनरली। प्लस गोल्ड सिल्वर तो है ही। तो मुझे लगता है कि पैसा तो जरूर बनेगा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं बनेगा कि आपने आज लिया और कल पैसा बन गया। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और एक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल जो अभी सिचुएशन है
तो हम अभी एडवाइज नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत एग्रेसिव फंड मार्केट में डालें, आप थोड़ा वेट करें। जो स्टॉक आपके हायर लेवल पर है उसमें आप एवरेजिंग करें, जो पोजीशंस आपकी हायर लेवल पे उसमें एवरेजिंग करें, छोटी छोटी क्वांटिटी आप ऐड करें, एक साथ एक बड़ा फंड ना डालें। मार्केट देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ये वॉर को भी डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इंटरनेशनल क्यूज देख रहे हैं, ईरान भी धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है, यूएस भी धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है। तो जब ये धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो ये और बैकफुट पे आएंगे, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि जो इनकी वॉर करने की क्षमता थी वो धीरे धीरे स्लो होती हुई दिखे, उसका डिग्री जो है वो कम हो रहा है। तो आने वाले 1-2 हफ्ते में हो सकता है कि इस महीने के बाद आपको जो उसका एज है वो और कम होता हुआ दिखाई देगा, तो उससे फिर मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जो स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे दिखाई दे, जहां आपको दिखाई दे कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनुज जी, हमेशा ना कहीं चांदी को ना थोड़ा धोखेबाज कहा जाता था जी। कि चांदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं धोखेबाजी कहा जा चंचल सकता। कहा जाता है। चंचल कहा जाता है, लेकिन इस बार चंचल ना गोल्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है। जी। तो क्या लग रहा है कि गोल्ड का इस तरीके से चंचल रहना कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और क्या लग रहा है कि आने वाले जो दिन होंगे, वक्त होगा, उसमें तो इस तरीके की हालात नहीं नजर आएंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हालत नजर आएगा। अब ये शॉर्ट टर्म है, देखिए हो सकता है कि 1 महीना रहे या 2 महीना रहे मैक्सिमम, बट उसके बाद फिर आपको उसमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गिरावट आ रही है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है कि अप्रैल के महीने में रहे सिर्फ, उसके बाद फिर आपको मोमेंटम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, मार्केट है, लोगों के पैसे लगे होते हैं, इकोनॉमिक्स के पैसे लगे हैं, सेंट्रल बैंक्स भी देख रहा है, प्लस ट्रम्प भी देख रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो उनको भी कहीं ना कहीं अब आ रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब अब ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं देखिए, एक आदमी की लिमिट होती है। अब देखिए, ट्रम्प जैसा आदमी जो कि रोज़ अपने बयान चेंज करता है, जो रोज़ नया चाहता है, अब उनको ये लग रहा है कि भाई ये तो वॉर लंबा खिंच गया, अब उनको नया चाहिए, नया क्या मिले, क्योंकि ही वांट्स ऑलवेज की लाइमलाइट पे। अब उनकी क्या है कि जो गुडविल है वो खत्म होती हुई दिख रही है, हर कोई उनके बारे में बुराई कर रहा है कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, ऑल आर उनकी जो गुडविल है वो खत्म होती हुई दिख रही है, उनकी गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो वो दोबारा चाहेंगे कि मैं दोबारा से कुछ लाइमलाइट में आऊँ, तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखें उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई मैं वॉर खत्म करना चाह रहा हूँ, या वो कह रहे हैं कि भाई ईरान ने घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि भाई ये खत्म, वॉर खत्म हो। तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि भाई जल्दी से वॉर खत्म हो, चाहे जैसे भी हो आप इसको वॉर को खत्म करें, क्योंकि अब वो उनकी हेड से ऊपर से पानी जाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ये वॉर जो है उसका जो डिग्री है वो और कम होता हुआ दिखाई देगा।